हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए एक न्यू चैप्टर सर्कल शुरू करने वाले हैं। सर्कल नहीं, आज ही शुरू करने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग सर्कल को स्टार्ट करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि आप सर्कल में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि दुनिया में कोई ऐसा एक जानवर है, एनिमल है जिसका नाम सर्कल है। ये आप जानते थे? नहीं जानते थे। इसका मतलब ये मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं कि सर्कल है। ओके, अब आपने कुछ भी नहीं अभी समझा है तो मैं अब समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से कि एक लाइन है बच्चों, ये एक लाइन है। बोलेंगे नहीं सर ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। तो चलिए हमने आपका क्या कहते हैं बात रख लिया कि ये क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। बच्चों लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो इसमें भी 2 एंड पॉइंट है, ये और ये वाला एंड पॉइंट है। बच्चों एक एंड पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पॉइंट को इस तरह से रोटेट कर देते हैं। अब ये सर्कल गोल बनेगा नहीं हमसे, हाँ, और ये देखें नहीं ना बना, तो यही हमेशा हो जाता है। और आज यहाँ YouTube पे भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी यही हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये गोल हो गया है ना। तो चलिए ये गड़बड़ हो जाता है हमेशा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही गड़बड़ होता है और बच्चे बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। तो ये देखिए ये क्या है बच्चों, एक फिक्स पॉइंट है, दूसरे पॉइंट को अगर हम उसके अबाउट रोटेट कर देते हैं इस तरह से, तो वो क्या हो जाता है, एक जो एरिया कवर करता है इस एरिया को क्या कहते हैं बच्चों, सर्कल कहते हैं। तो ये बड़े ही गंदे टाइप के ये फिगर बन गए हैं। तो आपने ये समझ लिया है कि सर्कल में क्या होता है कि इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे और ये क्या होगा, इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। यही है, क्लियर है। तो बच्चों ये फिक्स पॉइंट है, हमने इसका नेमिंग किया ओ से ओरिजिन होता है, बट वही चीज सर्कल में क्या होता है, ओ सेंटर कहलाता है। तो ये क्या है, जो फिक्स पॉइंट है, यानी हम बेसिक से ये समझेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं बच्चों वो क्या होता है, वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, एंड डिनोटेड बाय ओ। ओके, अब चलिए ये जो एक लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, यानी सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो अभी आपको नहीं ना पता कि ये क्या है, क्योंकि हमें तो अभी हमने आपको बताया कि आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो बच्चों ये जो लाइन सेगमेंट था ना, ये लाइन सेगमेंट जो था, समझेंगे, ये लाइन सेगमेंट ही चेंज हो गया। जैसे फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, ये लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। बट आप कहीं भी कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। देखिए बच्चों ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल जो है ना, ये लाइन सेगमेंट क्या है, तो ये कहेंगे कि ये जो हमारा फिक्स पॉइंट था और ये जो था इस जिस पॉइंट को हमने रोटेट किया, तो ये एक पाथ क्रिएट हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, एक पाथ हुआ। तो पाथ ऑफ सर्कल, समझेंगे, पाथ ऑफ सर्कल को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहता है बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। यानी सरकमफेरेंस दैट मींस ओनली दिस वन, ये ब्लैक लाइन जो है यही सिर्फ सरकमफेरेंस है, ये बीच वाला पोर्शन नहीं है। ये लाइन जो होता है वही पाथ ऑफ सर्कल है, वही हमारा क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। और इसको कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इतनी बातें आपने समझ लिया है। अब देखिए ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में, समझेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है ये रोटेट तो किया, अगर ये लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस कहते हैं, ये पूरा अगर एक इस तरह से 360 डिग्री पे ये मूव कर जाए तो एक सर्कल बन जाता है। अब हमने कहा कि ठीक है एक ये सर्कल है, और अगर इतना सा ये डिस्टेंस का बात अगर किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, यानी हम कहेंगे पार्ट ऑफ द पाथ,
समझेंगे, पार्ट ऑफ द पाथ, है ना, ऑफ सर्कल, है ना, इक्वल टू, इसी को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, इसका एक नया नाम है, वो है हमारा आर्क। और आर्क को डिनोट करते हैं इस तरह से, आर्क को डिनोट किससे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, इस तरह से, है ना, ऊपर में लगा देंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं अगर ए बी है तो आप अगर जनरली सिर्फ ए बी लिख देंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लाइन सेगमेंट। और ए बी लिखने के बाद अगर आप उस पे इस तरह से टोपी पहना देंगे इसको, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आर्क। और टोपी थोड़ा बड़ा हो गया, इस तरह से छोटा सा इस तरह से देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर्क। आप एक वर्ड में समझे, पार्ट ऑफ द बैंगल्स इज कॉल्ड आर्क, यानी हम कहेंगे कि चूड़ी के टुकड़े को क्या कहेंगे बच्चों, आर्क। एक चूड़ी लीजिए, उसको ऐसे करके फोड़ दीजिए, इतना छोटा छोटा पीस आपको मिलेगा, यानी पीस ऑफ बैंगल्स जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो आप ये समझ पाए होंगे कि आर्क क्या है। अब आप देखिए बच्चों, आर्क जो है ना, बहुत सारे टुकड़े होंगे इसमें। तो देखिए अगर हम दो टुकड़े की बात करें तो स्मॉल वाला क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। और बड़ा वाला क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पता है कि ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। चलिए बच्चों, अब आपने ये जाना कि ये आर्क है, ओके। अब देखिए आप ये जानते हैं कि रेडियस जो है बच्चों, वो रेडियस जैसे यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, इस तरह से रोटेट करते हुए ये चलेगा और इस तरह से मूव करके यहाँ आएगा। तो बच्चों देखिए, इसी का एक पार्ट मैं बना रहा हूँ कि सपोज कर ले कि ये एक हमारा रेडियस था और ये मूव किया और इस पार्ट में इतना सा हिस्सा अगर कवर कर रहा है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये पार्ट, ये जो है हमारा ये एरिया क्या कहलाएगा, ये पूरा ऐसे एरिया हो जाएगा, उसमें सिर्फ इतना सा पार्ट को क्या कहेंगे, ये बताइए। इतना सा पार्ट को हम लोग कहेंगे सेक्टर, क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे बच्चों, आप समझेंगे इसको क्या कहते हैं, सेक्टर। यानी हम लोग ये अगर ओ था तो ओ ए बी क्या है, ओ ए बी क्या है, हमारा सेक्टर है। तो सेक्टर को हम लोग कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं पापड़ का टुकड़ा, समझते हैं, पापड़ का टुकड़ा समझते हैं। आप इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर एक बार फोल्ड करते हैं, तो इसी तरह से पीस ऑफ पापड़ बनता है और उसी टुकड़े को क्या कहते हैं, हम लोग सेक्टर कहते हैं। आप याद रखेंगे, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये क्या है, आप पीस ऑफ बैंगल्स को आर्क कहते हैं, है ना, और पीस ऑफ पापड़ को ही क्या हम लोग कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ओके बच्चों, अब आप देखिए, अगर इस लाइन का सिर्फ बात किया जाए, इस लाइन का बात किया जाए तो ये रोटेट कर रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इस तरह से, यानी इस रेडियस के अपोजिट साइड में एक और रेडियस हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बना लेगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना लेगा। तो बच्चों यही हमारा क्या कहलाने लगता है, डायमीटर कहलाना। ये O है, सपोज ये A होता और ये B होता, तो आप कहेंगे कि AB क्या है बच्चों, ये है हमारा डायमीटर है। ये तो आप कह दिए कि ये डायमीटर है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा और ये समझना है। आपने सेक्टर को जान लिया है, आप नोट भी कर लिए होंगे, ये डायमीटर भी इजी था। देखिए बच्चों, आप और थोड़ा सा समझिए, ये हम कहेंगे कि ये एक सेंटर है। अब मुझे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने एक स्टाइल में तो बताया कि डायमीटर कैसे होता है, अब मैं दूसरे स्टाइल में बताऊं। देखिए ये लाइन क्रॉस कर रहा है, ये लाइन एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, टच करे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बच्चों, ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है। इस तरह से बहुत सारे लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस लाइन को क्या कहेंगे, बोलिए, इस लाइन को क्या कहेंगे। तो बच्चों अगर ये लाइन इस तरह से क्रॉस कर जाता तो इस लाइन को, बड़े वाले लाइन को, ये A सपोज कर लीजिए, यहाँ P और यहाँ Q और ये B, एक AB लाइन था जो सर्कल को इस तरह से क्रॉस कर दिया, दैट मींस इंटरसेक्ट कर दिया एट 2 पॉइंट। किसका पॉइंट पे,
2 पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को एट 2 पॉइंट पे, यानी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, आप लिख लेंगे इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है। बच्चों यही लाइन अगर ये क्रॉस कर रहा है और इसको छू के चले जाए, देखिए छू नहीं पाया, तो ये छू के अगर चले जाए, ये भी एक लाइन था बट ये छू लिया, तो यहाँ 2 पॉइंट के बदले 1 पॉइंट हो गया और ये P हो गया, तो सेकंड ही क्या बन गया हमारा? टेंजेंट बन गया। क्या बन गया? टेंजेंट। यानी एक लाइन टच करे एट लीस्ट नहीं, टच एट ओनली 1 पॉइंट, तो वो टच जब करे तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो सेकंड मतलब ये देखिए क्या होगा? सेकंड मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और टेंजेंट दैट मींस ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है? सिर्फ छू के चला जाता है। यानी हम ये कहेंगे छूना ना लाइन को कहना, क्या कहना? टेंजेंट कहना। तो छूना ना लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। पापड़ के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो सेक्टर कहते हैं। और क्या होता है बच्चों? चूड़ी के टुकड़े को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो ये सारी बातें आपने सीखा, तो आपने टेंजेंट और सेकंड के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जान गया। इसके लिए एक न्यू चैप्टर अगला बहुत आगे है, वो टेंजेंट और सेकंड पे ही बेस्ड है। तो इतनी बातें आपने जाना। अब हम ये तो आगे बढ़ गए थे, बट हमें ये बताना था कि ये देखिए बच्चों, ये लाइन अगर यह सिर्फ 2 पॉइंट्स को क्या करे? सिर्फ इस तरह से टच करे, आप समझेंगे। ये टॉपिक से मैं भटक गया था, बट ये जानना भी जरूरी था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लाइन नहीं है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, बट 2 पॉइंट को जब इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो भी ये लाइन बन जाता है। आप जैसे बोलिए, तो ये क्या बनता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। यानी यहाँ ए बी, ये जो लाइन है ना, ये क्या है? कॉर्ड है। ए बी नहीं है, पी क्यू है। तो ये पी क्यू क्या है बच्चों? कॉर्ड है। पजल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा होगा। ये क्या है? हमारा कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। आप इसको बारीकी से लिखते जाएंगे। ये बेसिक है जो आपको कंफ्यूज करता है और आप इसको इग्नोर करके चल देते हैं, तो ये आपका नॉलेज डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो फिर ये गड़बड़ बात है। ये क्या हो गया बच्चों? कॉर्ड हो गया। तो चलिए, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, इस तरह से कॉर्ड। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए, क्या कर जाए? सेंटर से पास कर जाए। ऐसा कोई कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए, बात बन जाए। समझ आ रहा है ना? तो बच्चों, जो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं डायमीटर। तो ये है रियल डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। ओके बच्चों, तो बोलिए आप क्या समझ गए अभी? कॉर्ड किसको कहते हैं? आपने क्या सीखा? कॉर्ड किसको कहते हैं? अब देखिए बच्चों, अब मैं ये कहता हूं कि अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने सेक्टर पढ़ा। तो सेक्टर कहते किसको है? देखिए, ये लाइन है और ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ किया था, और ये क्या आया था? ये इसको हम लोग कहे थे पापड़ का टुकड़ा, यानी ये है, ये ओ ए बी। तो इसको हम लोग क्या कहे थे? सेक्टर कहे थे बच्चों। क्या कहे थे? सेक्टर। यानी सेक्टर क्या होता है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो सेक्टर होता है एरिया, समझेंगे, एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस, 2 रेडियाई होगा, है ना, रेडियस, एंड एन आर्क। क्या बच्चों? एन आर्क। समझ पा रहे हैं ना? एन आर्क। यानी हम कहेंगे कि ऐसा एरिया जो बाउंडेड हो, यानी घिरा हुआ हो
टू रेडियस से और एक आर्क से। ये देखिए आर्क क्या है, यहां से यहां तक आर्क है। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं बच्चों। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये देखिए एक रेडियस ये और ये रेडियस और ये वाला आर्क हो गया बच्चों, तो कहेंगे कि ये भी सेक्टर है क्या? तो जी बच्चों ये भी सेक्टर है और ये बड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। और ये छोटा है इसीलिए क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, ये याद रखना है, रेडियस 2 होना चाहिए और एक आर्क होना चाहिए। कितना आर्क होना चाहिए? एक आर्क होगा तो वो सेक्टर कहलाएगा। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये मेजर और माइनर तो समझ में आ गया। अब चलिए एक दूसरा डेफिनेशन हम लोग जानेंगे और वो यह है कि इसी तरह का फिगर बनाएंगे और ये कॉर्ड है ना, ये क्या है, कॉर्ड है। और ये वाला देखिए, ये वाला सेक्टर या फिर ये बड़ा वाला भी, यानी हम सिंपल सा बात ये कहेंगे कि रोटी के टुकड़े को, रोटी का टुकड़ा समझते हैं ना, जब आपको ज्यादा भूख लगा हुआ रहता है तो और दो भाई बहन में जब इसका बंटवारा होता है तो जिसको ज्यादा भूख लगा हुआ रहता है वो थोड़ा सा रोटी को और दाब लेता है और फिर ऐसे खींचता है ना, तो 2 टुकड़ा रोटी का इसी तरह से हो जाता है। और भूखर लोग बड़ा वाला ले लेता है और जिसको भूख नहीं लगा रहता है वह छोटा वाला ले लेता है। या फिर लास्ट रोटी जब किसी को खाने का मन नहीं होता है तो जिसको नहीं खाने का और जो ज्यादा होशियार होता है ना वो थोड़ा सा पुच्छी पकड़ेगा तो इसी तरह छोटा सा आएगा। यानी ये क्या है, तो ये है बच्चों, ये डेफिनेशन पहले जान जाइए कि एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड, समझेंगे, ए कॉर्ड, एक कॉर्ड होना चाहिए। एरिया ऐसा जो बाउंडेड हो एक कॉर्ड से, तो कॉर्ड से और एक आर्क से, तो ये आर्क है, यानी एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ना, ए कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इसी को कहते हैं बच्चों सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तो सेक्टर और सेगमेंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सेक्टर में भी एस, सेगमेंट में भी एस, तो कंफ्यूजन तो होएगा ना। तो आप बोलते हैं यस सर, ये बोलेंगे यस सर, तो बोलेंगे बच्चों देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेक्टर और सेगमेंट में आप ऐसे जानिए, सेगमेंट मतलब होता है किसी भी चीज का टुकड़ा, है ना। और आप सिंपल जानिए कि डेली लोग रोटी ही खाता है और उसी को ज्यादा टुकड़ा करता है ना। पापड़ तो कभी कभी घर में बनता है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि सेगमेंट मतलब इजी वे में, सेगमेंट आपको मन में आता है तो इजी वे में रोटी भी मन में आता है। तो रोटी कैसे टुकड़ा होता है, तो मन में एक इमेजिन कीजिए। और सेगमेंट मतलब याद रखिए कि उसमें एक लाइन होता है, इसीलिए वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। और आर्क तो दोनों में होता है। अब सेक्टर है तो सेक्टर में क्या होता है बच्चों, 2 रेडियस होता है। आप जिस सेक्टर में रहते हैं ना, नोएडा सिटी सेक्टर में, है ना, उसमें 2 रेड लाइट है। क्या है? 2 रेड लाइट है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा आर से और ये सेक्टर। ये एक हमने ट्रिक, फालतू ट्रिक बना लिया। और ये रेडियस वाला क्या होता है, सेक्टर, और सेगमेंट वाला क्या होता है, कॉर्ड। तो आपने इतनी बातें अच्छे से, कितने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जान गया। यानी एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट एंड एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड। समझ में गया? तो चलिए, तो इतनी बातें थी जो आपको बहुत ही जाननी थी। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, इसका मैं आपको रिकेप कराऊंगा। क्या कराऊंगा? रिकेप। उसके बाद आपका जो हो जाएगा ना सर्कल चैप्टर और ज्योमेट्री भी तगड़ा, समझ में क्या हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा रे बच्चा। क्या समझ रहे हो बच्चा? समझता है रे बच्चा। चलिए, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, कोई कंफ्यूजन है?
अभी देखिए कंफ्यूजन अगर हो गया ना, बहुत सारे कंफ्यूजन को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा, आपका सारा कंफ्यूजन को मैं रिमूव कर दूंगा। लेकिन मेरा ये पानी हो गया, ये जब से नया वर्जन वाला पानी आया है ना, मेरा बोर्डवा में सब जमे रहे हैं, पानी हो जाता है। चलिए, आपको इतनी बातें नहीं जाननी है। पहला बात ये जानना है कि आर्क किसको कहते हैं। तो आपको पता है आर्क किसको कहते हैं? कहेंगे यस सर, आप बताए कि सर्कल का ऐसे टुकड़ा जो होता है ना, इस तरह से टुकड़ा जो होता है ना, ये क्या है? आर्क है। और आपने अभी कहा पीस ऑफ बैंगल्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं आप लिख लीजिए, है ना। इसको कहते हैं हम लोग आर्क, यानी हम लोग कहेंगे पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ सर्कल। बोलिए कोई दिक्कत है? ये जान गए। अब चलिए दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि बच्चों देखिए ये क्या है? पार्ट ऑफ द पार्ट। क्या है? पाथ। अब बच्चों अभी हमने बताया आपको सेगमेंट। क्या बताया? सेगमेंट बताया, ठीक है ना। सेगमेंट क्या बताया हमने कि सर वो भी पार्ट ही है, बस ऐसा पार्ट है। कैसा पार्ट है? देखिए ये भी पार्ट है, ये पाथ का पार्ट है। किसका पार्ट है? पाथ का। और ये किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है, पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या है बच्चों? सर्कल, है ना, विथ ए कॉर्ड एंड एन आर्क। ये क्या है? पार्ट है। ये जनरल लैंग्वेज है, बुक वाला लैंग्वेज पहले हमने बताया। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट में सिर्फ समझा रहा हूं। ये भी पार्ट ऑफ द सर्कल है। ये पार्ट ऑफ द पाथ था और ये सर्कल का है। कैसा पार्ट होना चाहिए? जो एक कॉर्ड से घिरा हुआ हो और एक आर्क से घिरा हुआ हो। तो एक बच्चा फिर बोलेगा कि सर और एक पार्ट होता है जो आपने बताया, और वो है कि इस तरह का पार्ट। किस तरह का पार्ट? इस तरह का। ये आपने बताया? तो बोले हाँ ये भी हमने बताया। ये क्या है? तो पार्ट ऑफ द सर्कल है बच्चों। क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल है, बट इसमें क्या है ना, विथ टू रेडियाई है। क्या है? टू रेडियाई एन आर्क। क्या है बच्चों? एन आर्क। तो आर्क आर्क इक्वल, और ये डज नॉट इक्वल। ओके, तो ये हो गया। इतनी बातें जान के अब 4 नंबर में फिर जानिए। आपने जाना कि इसी तरह से कंफ्यूजन होता है। जैसे आपने जाना सेकंड। क्या सेकंड होता है बच्चों? तो एक सर्कल में अगर कोई ऐसे घुसेड़ देना लाइन, तो वो क्या कहलाता है? ये लाइन जो है ना, ये बकलोलवा लाइन जो घुस गया ना बिना बुलाए, है ना, ये क्या है? सेकंड है। सेकंड। देखिए आप भी इस तरह से आप एरो लगाते हैं, है ना। तो ये अगर इस तरह से मिला देंगे ना, तो ये भी सेकंड है ना। तो ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। ये हुआ जनरल लाइफ में और ये हुआ मैथ के लाइफ में, है ना। दोनों रिलेटेड है। मैथ करने वाले इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, और आजकल तो हम और ज्यादा ही समझने लगे हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए ये बातें हो गई। तो ये हो गया। तो सेकंड क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है कि जब ए लाइन, क्या है? ए लाइन इंटरसेक्ट करे। क्या करे बच्चों? इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट। क्या बच्चों? 2 पॉइंट। कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट, और कितना पॉइंट? 2 पॉइंट पे। तो वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। और दूसरा हो जाता है बच्चों टेंजेंट, सॉरी सेकंड हो जाता है, और जो अगला है ना वो है टेंजेंट। तो बच्चों यही है, बस आपके दिल को छू के गुजर गया, यानी आपका ये हुआ ना, इस तरह का फिगर बनाइए, है ना। कोई समझ में आ रहा है ना, आपके दिल को छू के निकल लिया और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो निकल के गुजर गया या गई ना, वो किसी और के पास जा रहा था या रही थी, है ना। तो आपको सिर्फ छू के चला गया। तो ये छू के जो गया ना, इसी को कहते हैं छूना ना। तो छूना ना लाइन को ही,
क्या कहते हैं, एक ऐसा आप फिगर बनाइए कि आपके दिल को इस तरह से, ओह छू नहीं, लड़की छू के गई, लड़का को तो ऐसे एकदम गड़बड़ आ गया है ना, इसे छू के जब चले जाए तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए टेंजेंट। कब, यानी ए लाइन क्या करे, टच करे, क्या करे, टच करके, है ना, ए सर्कल एट ए पॉइंट, क्या पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ एट ए पॉइंट। तो बच्चों जिस जगह ये छूता है ना, आप समझेंगे ये P है ना, ये P है, और ये लाइन जो था छूने वाला ये था AB। तो बच्चों जिस जगह ये टच करता है ना, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई दिक्कत है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो एक ही होता है, और बाकी जितने भी इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं टेंजेंट चैप्टर में बताऊंगा। ये हो गया, इतनी बातें आपने आज जाना। अब क्या है ना कि एक प्रॉपर्टी है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसी पे सारा खेला है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही बातें आपको जानना है। कॉर्ड आपने जाना था कि ये जैसे आर्क आपने जाना था, उस इसी जगह हम लोग इसी से ये रिलेटेड था। अब एक्स्ट्रा में आपको कॉर्ड जानना है, तो कॉर्ड तो आपने जान गया कि कॉर्ड क्या है, एक ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट पे टच करे वो क्या है, हमारा कॉर्ड है ना। और यही कॉर्ड जब सेंटर से पास कर जाए तो कॉर्ड ही डायमीटर बन जाए। तो इतनी बातें और आपने जाना। चलिए अब मैं जल्दी से थ्योरम पे आता हूं, और इस वीडियो में सिर्फ थ्योरम ही होंगे और कुछ भी इसमें नहीं होगा, और अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तो आप हमें कमेंट करें मेरा सर्कल पढ़ाने का कॉन्सेप्ट और स्टाइल कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करेंगे, है ना। चलिए मैं एक बार कैमरा और चेक कर लेता हूं। बहुत अच्छा, चलिए बच्चों देखिए, अभी हम लोग 2 फिगर को अच्छे से समझेंगे। आप इसको अगर समझ गए, ये गांधी जी का चश्मा नहीं बना रहे हैं ना, पहले तो आप ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट आप ले लीजिए, ये हमने ले लिया AB, है ना, और यहाँ भी सेम 2 पॉइंट ले लीजिए, ये हमने ले लिया PQ, ठीक है। अब चलिए इस 2 पॉइंट से हम लोग एक 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। वो लाइन ड्रॉ, एक जगह वो लाइन मीट करेगा, क्या करेगा, मीट करेगा, मिलेगा, है ना, अपना दुख सुख शेयर करेगा, है ना। तो हर आदमी का एक अड्डा होता है जो जहां पे बैठ के वो मिलता है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए यहाँ भी वो मिलेगा, तो चलो ये कहेगा कि ये तो अपना ही मोहल्ला है। अगर यहाँ हम मिलना चाहे, देखिए प्लॉटिंग है ना, मिलने का जगह क्या, आप बाथरूम में तो नहीं ना मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी एक मिलने का ये सेंटर जगह है, और या फिर अगर इसको पार कर जाए तो फिर इधर कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। दैट मीन्स बच्चों, अगर कोई यहाँ पे मिल जाए यानी सेंटर पे मिल जाए, कोई मतलब क्या है, 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट है जो एक दूसरे को जी जान से चाहता है ना। ये भी P और Q एक दूसरे को बहुत ही क्रश करता है, क्रश समझते हैं ना। तो ये यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन यहाँ मिल लिया, अब दूसरा दिन यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन मिलेगा तो कोई इसको फॉलो करने लगेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन टाइम चेंज कर दिया, मतलब प्लेस चेंज कर दिया। अब देखिए ये 2 बातें हो गई, हंसी मजाक में 2 कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे कॉन्सेप्ट क्या पता है, यानी 2 लाइन मतलब 2 पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करें और वो मीट कर जाए, कहां पे, एक करे सेंटर पे, एक करे सेंटर से बाहर में, कोई दिक्कत है। और ये मैं हूं जो मैं सेंटर से बाहर हूं, ठीक है। तो बच्चों इस दोनों के बीच का ये जो गैप होता है ना, ये गैप जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल एट सेंटर। क्या बोलते हैं, ये जो है बच्चों, इसी का नेमिंग करते हैं एंगल एट द क्या, सेंटर। कोई दिक्कत है। देखिए बच्चों, इसको तब क्या कहेंगे, इसका नेमिंग होगा एंगल एट द
क्या होगा बच्चों? सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो ये जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, जैसे आप समझ पा रहे हैं, ऐसे नजर झुका के ही, नजर उठा ही नहीं, सुनना है ना? तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ है ना? दोनों के बीच में क्या झुकाव है, वही इस दोनों के बीच में ये जो झुकाव है दैट इज कॉल्ड एंगल। इस दोनों के बीच में जो झुकाव है दैट इज कॉल्ड एंगल। कोई दिक्कत है? अगर सेंटर पे झुक रहा है तो एंगल ऑफ एट द सेंटर, और अगर वो सरकमफ्रेंस पे तो एंगल एट द सरकमफ्रेंस। बोलिए कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स एनी गाइस? देन यू टेल मी समथिंग समथिंग। समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छा। तो ये हमने दो बातें अभी जाना कि एक है एंगल ऑफ सेंटर और एक है एंगल एट सरकमफ्रेंस। आप बुक में भी ये देख सकते हैं, बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया गया है। वो पेज नंबर है G33 और उससे पहले नीचे में एंगल एट द सेंटर आपको मिल जाएगा, और ये दास बाबू में मिलेगा, दास गुप्ता में मिलेगा, ठीक है ना? दास गुप्ता एंड बनर्जी में मिलेगा, ठीक है? जी कितना 33 में आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है? ये हो गया। अब देखिए बच्चा एक कह रहा है, हमको कमेंट कर रहा है कि सर अगर आप कहे कि 2 पॉइंट कोई लेना है तो ले रहे हैं ना, आपको अभी बताना है। सर देखिए हमने 2 पॉइंट लिया, आप बोले कि इधर से मिलने जाएंगे, ये बच्चा बोल रहा है नहीं हम इधर से मिलने जाएंगे, ठीक है ना? ये 2 पॉइंट लिए है ना, और ये बच्चा भी कह रहा है कि हम इधर से मिलने जाएंगे। तो बच्चों देखिए अगर ये इधर से मिलने जाएगा तो सेंटरे पे मिलेगा, इधर से भी मिलने जाएगा तो क्या होगा, लेकिन इधर क्या मिलेगा, इस तरफ का इधर इधर मिलेगा। समझ रहे ना? आप समझेंगे। तो बच्चों अगर मैं कहूं इधर से, समझा ना? एक इधर से था, इधर वाला, तो इधर से वाला होगा तो ये भी हो जाएगा। बोलिए यानी ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। तो इसमें 2 एंगल होते हैं एट द सेंटर पे। कौन कौन एंगल होते हैं? एक इधर से मेजर एंगल और एक होता है माइनर एंगल। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें तो कोई बात नहीं हुआ, इधर से जाओ तो जिधर से जाओ उधरे एंगल बनेगा, जिधर से जाओ उधरे एंगल बनेगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसमें 2 फिगर पूछा जाता है, ए बी, ये भी है। कोई दिक्कत है? तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने फिगर से डिराइव करके आपको बताया है। चलिए अब क्या है ना कि देखिए जब बहुत सारे इस तरह के होते हैं कोयल बर्ड्स, है ना, तो वो क्या करते हैं ना कि आप जैसे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? आप समझिए भावनाओं को, है ना? इस तरह के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो उस व्यक्तित्व को भी तवज्जो देते हैं, तवज्जो समझते हैं ना, वैल्यू देते हैं। जैसे ये इधर मीटअप कर रहा है, ये इधर मीटअप कर रहा है, अगर दोनों एक साथ चारों मीटअप कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो वेरी वेरी प्रॉब्लम। ओके, यानी ये दोनों अब मीटअप करेगा, है ना? चलिए ये फिगर इस पे मीटअप करा दो। मीटअप कराने का मतलब हो गया कि ये फिगर इस पे ही बना दो। चलो बना दिया हमने, बना दिया। तो ये हो गया क्या, इस तरह का फिगर हो गया। जब ये 2 फिगर को हमने एक ही जगह बजार दिया, है ना, दोनों का बाप आया और उठा के एक दूसरे पर बजार दिया, तो क्या हो गया, ऐसा फिगर बन गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एंगल ऑफ सरकमफ्रेंस है और ये एंगल ऑफ सेंटर है। कोई दिक्कत है? एंगल ऑफ क्या है, सेंटर है। तो ये अब देखिए इसके बीच में जो रिलेशन होगा, क्या होगा बच्चों, इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, तो मैंने कहा कि ये तो P था। क्या था बच्चों? तो एंगल जो बन रहा है, एक बन रहा है APB, क्या बन रहा है बच्चों, APB, और दूसरा बन रहा है AOB, क्या बन रहा है दूसरा, AOB बन रहा है। बोलेंगे हाँ बन रहा है। तो बोलिए दोनों में छोटा कौन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि सर ये नीचे है। देखिए कोई भी लाइन ऐसे है, अगर इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना? तो देखिए
ये डिस्टेंस इसके बीच का कम कर दिए, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला। तो बच्चों छोटा वाला इक्वल टू ये बड़े वाले में आधा जब करेंगे तब ना छोटा हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू बड़का का क्या करेंगे आप ऐसे समझिए, ये यहाँ से A और यहाँ से B, और यहाँ पे अगर ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो बच्चों आप क्या करते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो छोटका लेते हैं, यानी AM इक्वल टू AB, बड़का का क्या करते हैं आधा कर देते हैं तो छोटका बन जाता है। तो ये छोटा है, ऊपर वाला क्या होगा सेंटर सर्कमफ्रेंस वाला छोटा, तो बड़े में क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका हाफ कर देंगे। यही रिलेशन है दोनों के बीच में, क्या है बच्चों दोनों के बीच में रिलेशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है? तो मजाक मजाक में फॉर्मूला बन गया कि एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ सेंटर। समझ रहे ना, एंगल ऑफ नहीं, एंगल एट द सेंटर। कोई दिक्कत है? यानी सर्कमफ्रेंस वाला जो है ना वो सेंटर वाले से हाफ होता है। इसका अपोजिट अगर बोलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ जो सेंटर होता है ना वो डबल्ड होता है, यानी एंगल ऑफ जो सेंटर होता है ना वो डबल्ड होता है किसका, एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस का। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं। अब देखिए अब क्या हुआ ना, अभी कभी कभी क्या होता है ना हमारे बिहार में है ना, बेवजह इन लोगों को तंग किया जाता है। क्या किया जाता है? तंग किया जाता है। तो क्या हुआ ना कि ये लोग ना कहीं कहीं छिप गया, इनोसेंट बन के ऐसे ऐसे छिप गया, इनोसेंट। पुलिस वाला देख रहा है तो ये लोग ऐसे कर रहा है। तो देखिए इसी तरह छिप गया, कैसे छिप गया आप इसको देखिए। अभी मैं इस पागल बच्चे सबको मैं छिपा रहा हूं, ये सब इसका घरकुंडा बना दिए, ठीक है ना, समझेंगे। एक तो ऐसे ही क्लियरली किसी ने देख लिया इसको तो ये बना। अब क्या किया एक आदमी, देखिए आप समझिएगा, इधर एक एंगल बने तो इसके अपोजिट साइड में कहीं भी पॉइंट लेके उसको मिला देंगे ना तो मेरा एंगल बन जाएगा, और सब जगह ये दोनों फॉर्मूला होल्ड करेगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ये 2 पॉइंट था सर्कमफ्रेंस पे, इधर वाला अगर एंगल बना रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड कहां से होगा, यहां से यहां तक इसका अपोजिट कहलाएगा, ये पूरा इसका अपोजिट हुआ अगर ये एरिया एंगल बना लिया तो इस जगह कहीं भी पॉइंट लेंगे और उसको इस तरह से मीट करा देंगे, इस तरह से मीट करा देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ना सब इस एंगल का क्या होगा हाफ होगा, इससे ये हाफ होगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक एंगल पॉइंट मैंने ये ले लिया और इससे मिला दिया। तो बच्चों ये संयोग की बात है कि इसी पे अगर ऐसे मूव कर जाए और ये पॉइंट से फिर एक लाइन जाएगा, ये इससे मूव कर जाए। तो देखिए बच्चों ये फिगर हजारों बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ए बी और ये ओ और यहाँ पी दे देगा, तो ऐसा फिगर आपको ढूंढना पड़ेगा, पूरा पजल टाइप का क्वेश्चन होगा और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा ये रूल और फिर ये फॉर्मूला उसमें लगाना पड़ेगा। इतना सा ही टफ है पूरा सर्कल चैप्टर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर्कल चैप्टर में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, और आज थोड़ा सा समझ पा रहे हैं आप कि मैं इस तरह की क्यों बातें करने लगा, तो आप समझेंगे, भावनाओं को तो समझिए। चलिए ठीक है, आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं, तो चलिए ये सर्कल में आपको ये फिगर ढूंढना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर हो गया। अब एक बच्चा कहेगा कि ठीक है सर, ये ठीक है, ये एंगल था तो आपने कहा कि यहां से यहां तक एंगल बना लिया, यानी ये वाला रीजन हो गया। अब इधर यहां था तो ये वाला तो नॉर्मल फिगर था, एक ये स्पेशल केस था। अब कोई बच्चा कहेगा कि अगर ये यहां मिलने गया और इसको नहीं छिपने दिया तब क्या करेगा, तो कहेगा कि चलो कहीं और छिपते हैं, और ये बच्चा यहाँ छिप गया है ना, सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट चाहिए था वो यहाँ छिप गया। अब क्या होगा, तो बोलेंगे कोई बात नहीं है, इसी पॉइंट से तो गया था, इस फिगर को मैंने गंदा कर दिया, इसको फिर से बना लेते हैं ना। देखिए ये था और इसी पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे जाना होता है, यहाँ से यहाँ तक।
कोई दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक जाना होता है इसी पॉइंट से, पॉइंट नहीं बदलेंगे, तो यहाँ भी पॉइंट नहीं बदलेंगे और जो भी यहाँ पॉइंट लेंगे इसी जगह से जाना पड़ेगा, इसी जगह से जाना पड़ेगा। तो बोलिए देखिए ये फिर कैसा फिगर हो गया? तो बताइए बच्चों आप ये वाला जो होगा इसका रिलेशन इससे होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर होगा, और ये तो बहुत भयंकर फिगर बन गया। तो जी हाँ बच्चों ये बहुत ही भयंकर फिगर ही है, और ये भी बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, और ये पी है, और इसमें भी यही फॉर्मूला लगता है। अरे हम तो ये कहते हैं कि पूरा ये चैप्टर जो 3 वाला है ना सर्कल का, इसमें सिर्फ यही लगता है, बस मुंह टेढ़ा कर करके आ जाता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, मत पूछे कैसे कैसे ऐसे आ जाता। अभी देखिए फिर एक बार कैसे आ जाएगा। अभी क्या हुआ ना, एक बच्चा होशियार हो गया, वो कहता है क्या क्या कहता है कि सर आप हमेशा ए बी को यहीं पे काहे लेते हैं, यहाँ पे आप यहीं पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, काहे ले लिए? तो हम बोले कि तब क्या करें बोलो? तो बोले आपकी कहीं भी 2 पॉइंट हो उसको सेंटर से मिला दीजिए और उसको सरकमफ्रेंस से मिला दीजिए, तो ये केस होता है। तो चलिए आपका हम होशियारी खत्म कर देते हैं, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट ये ले लीजिए। अब क्या करेंगे? अब हमको फंसा दिया, ऐसे ही एक ऑफलाइन क्लास में हमको फंसा दिया था एक बच्चा, है ना। चलिए ये हमने पॉइंट ले लिया, यानी हम ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट को है और इसी को मिलाना है 2 जगह से। कहां कहां से देख लेते हैं भाई, पहले मेरा वीडियो गड़बड़ा ना जाए क्योंकि मूड का फिर सत्यानाश हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ये 2 पॉइंट को जिस तरह से हम लोग सेंटर से मिलाते थे, अब ये पॉइंट है, इसको सेंटर से मिलाइए, इधर से मिलाइए और इधर से मिलाइए, और ये ऐसा संयोग हो गया कि ये डायमीटर बन गया। क्या बन गया? डायमीटर बन गया, डायमीटर बन गया बच्चों। तो अब आप देखिए, अब इसी से सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेंगे, तो चलिए यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, और फिर इसी पॉइंट से 2 लाइन जाएगा, एक सेंटर पे आ गया है, अब दूसरा सरकमफ्रेंस पे आ जाएगा। तो बोले सरकमफ्रेंस पे आ गया, और ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो पी ही था। तो अब आप देखिए बच्चों क्या होगा, ये होगा इस सर्कल वाले से इससे सरकमफ्रेंस वाला क्या होगा? देखिए ये सेंटर वाला सरकमफ्रेंस वाले से दुगुना, या फिर सेंटर वाले से ये आधा होगा। तो आप बताइए ये कितना है? ये है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन, और ये है 180 डिग्री, और इससे ये आधा होगा, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यानी ये तो एक स्पेशल केस है। क्या है बच्चों? स्पेशल केस है। एरिया ऑफ एंगल एट सेमी सर्कल, इसको क्या कहते हैं? ये वाले फिगर को, ये वाले फिगर को कहते हैं एंगल एट सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर से जो सर्कल हिस्सा हो जाता है ना वो सेमी सर्कल होता है। इक्वल टू कितना डिग्री होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, और यही क्या है आपका थ्योरम है, एंगल एट सरकमफ्रेंस इज 90 डिग्री। कैसे होता है ये आपको समझ में नहीं आता है? आता है? क्या करूं मैं, मर जाऊं बेवकूफ कहीं का। अब आप इसको वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए ना, फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। तो ये आपने समझा बच्चों, ऐसा फिगर नहीं, आप देखिए कहीं भी फिगर बन जाए, जैसे सेमी सर्कल वाला ऐसे होगा, आप यहाँ पे ले लीजिएगा तो भी ये देखिए ये सेंटर होना चाहिए, ये देखिए ये 90 डिग्री होगा। इससे कैसे होगा? इससे, इससे और इससे। चलिए अब ये हो गया, इस वीडियो का लास्ट फिगर है, उस फिगर को भी आप जानिए। देखिए एक ऐसा फिगर है, अब देखिए ऐसा ले रहे थे, अब ये सीधा में ले लिए। अब देखिए अब सीधा नहीं बच्चों, यहाँ पे ले लिए, इसको मीटअप इधर से किधर से जा रहे हैं? इधर से ही। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट भी कहां से मिलेगा? सरकमफ्रेंस सेंटर पर मिलेगा। बोले मिलेगा कि नहीं? ये ए और ये बी है। अब देखिए इधर से अगर जा रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में ही पी लेते हैं। देखिए इधर से एंगल बना रहे हैं, यानी ये वाला एंगल अगर बना रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में पी लेते हैं, तो यहाँ पे पी लेना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, और इसी पॉइंट से 2 लाइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लिए और यहाँ ले लिए। तो बच्चों अब देखिए एक नया फिगर आ गया। तो बच्चों बहुत सारे फिगर है, एक पेज में सिर्फ और सिर्फ फिगर, एक चार्ट पेपर बनाइए और उसमें जितने फिगर हमने बनाए हैं उस फिगर को चार्ट पेपर में चिपकाइए, और चिपका हुआ दीवार में हमको व्हाट्सएप स्क्रीन
मतलब व्हाट्सएप पे फोटो खींच के हमको भेजिए, हमें देखना है। अगर आप नहीं भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप को पक्का बंद कर दूंगा 10th वालों का। इसीलिए आप चार्ट पेपर में, आपको मैंने 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन में आप चार्ट पेपर खरीदेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी चार्ट पेपर वॉल में चिपकाएंगे, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। अगर आपको सिर्फ फिगर याद ना रहे तो आप किसी भी हालत में आप नहीं बना पाएंगे। क्या नहीं बना पाएंगे? एक भी एग्जाम का क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी बुक से नहीं पूछता है। क्या समझे? तो ये फिगर देखिए नहीं है, एक नया नमूना है जिसको खोपड़िया नहीं लग रहा है, इसका खोपड़ी नहीं है, ये खोपड़िया है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए बच्चों, ये हंसी मजाक में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट को याद करा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इति श्री रेवा खंडे सर्कल का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया।